चलो फ्रेंड, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, वेल्दी मॉर्निंग, पीसफुल मॉर्निंग। चलो मित्रों, सुनेंगे आज की कहानी। कहानी का टाइटल है शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रेरणात्मक। एक दिन पत्नी ने सहजता से कहा, सुनो, मैं अपनी सहेली के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। उसका पति, जो फोन देख रहा था, बस नज़र उठाकर बोला, ठीक है, मज़े करो। वह थोड़ा हैरान हुई। आमतौर पर वह कहता था, क्या जाना जरूरी है, सच में जाना है, देर मत करना। लेकिन उस दिन कुछ नहीं, न कोई न कोई सवाल, बस शांत सा ठीक है। कुछ घंटों बाद उनका किशोर बेटा रसोई में आया। उनके हाथ में एक कागज़ था, चेहरा पीला पड़ा हुआ। पापा, उसने धीरे से कहा, मेरे मॉक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है और बहुत ख़राब है। वह सहमा हुआ खड़ा था, हमेशा की तरह डांट खाने की उम्मीद में। उसके पापा हमेशा पढ़ाई को लेकर के परेशान रहते थे, इसीलिए वह समय बर्बाद करने और उम्मीदों पर खरा न उतरने वाले लेक्चर के लिए तैयार था। लेकिन इस बार उसके पिता ने शांति से कहा, ठीक है। बेटा आंखें फाड़ कर बोला, बस ठीक है। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम और पढ़ोगे तो अगली बार बेहतर करोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो शायद सेमेस्टर दोहराना पड़े, तुम्हारी मर्जी। दोनों ही हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़का हैरान रह गया, उसके पापा इतने शांत कब से हो गए। अगली दोपहर उनकी बेटी घबराई हुई अंदर आई। वह हॉल में झिझकते हुए बोली, पापा, मैंने गाड़ी ठोक दी। बहुत बड़ी नहीं, पर डेंट आ गया है। पिता न चिल्लाया न गुस्सा किया, उन्होंने बस कहा, ठीक है, कल गाड़ी वर्कशॉप में ले जाना। बेटी ठिठक गई, आपको गुस्सा नहीं आया? वह हल्का सा मुस्कुराए, नहीं, गुस्सा करने से गाड़ी ठीक नहीं होगी, बस अगली बार ध्यान रखना। अब घर में सब परेशान थे, यही पति वही पिता। अब पहले जैसा नहीं रहा। वह हमेशा चिड़चिड़ा, जल्दी तनाव में आने वाला, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला था। वह अब शांत, स्थिर, लगभग सुकून में लग रहा था। वे आपस में फुसफुसाने लगे, क्या कुछ गलत है? क्या वह बीमार है? कुछ हुआ है क्या? आखिरकार उस शाम सबने उसे किचन की मेज पर बिठाया। सुनो, पत्नी ने कहा, आप बहुत बदल गए हो। आजकल कुछ भी हो जाए, आप न गुस्सा होते हो न रिएक्ट करते हो, सब ठीक तो है ना? उसने सबके चेहरे देख और मुस्कुराया, कुछ भी गलत नहीं है। उसने कहा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैंने बस एक बात समझ ली है। सब चुप हो गए। कई सालों बाद उसने कहा, मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेवार है। पत्नी ने भौहें उठाई, बोली, मतलब? उसने हाथ जोड़कर कहा, पहले मैं हर चीज की चिंता करता था। अगर तुम लेट होती तो मैं परेशान होता, अगर बच्चों के नंबर कम आते तो मैं खुद को दोषी मानता, अगर कुछ टूट जाता तो गुस्सा हो जाता, अगर कोई उदास होता तो मैं भी उसे ठीक करने की कोशिश करता।
मैं सबकी समस्याओं को अपनी समस्या मान लेता था, पर एक दिन समझ में आया मेरी चिंता से उसकी समस्याएं हल नहीं होती, वह सिर्फ मेरी शांति बर्बाद करती है। बेटी चुपचाप सुन रही थी। वह आगे बोला, मेरा तनाव तुम्हारी मदद नहीं करता है, मेरा संघर्ष तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं बनाता है, वह सिर्फ मेरी जिंदगी मुश्किल बनाता है। मैं तुम्हें सलाह, प्यार, सहारा दे सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं जी सकता हूँ। तुम्हारे फैसले के नतीजे अच्छे या बुरे तुम्हें ही झेलने हैं। वह एक पल रुका और फिर मुस्कुराया। तो मैंने फैसला किया है, मैं उसे कंट्रोल करना बंद करूँगा। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। बेटा आगे झुककर बोला, तो आपको हमारी परवाह नहीं है? उसने जवाब दिया, बिल्कुल परवाह है, पर परवाह करने और कंट्रोल करने में फ़र्क है। मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, पर अपनी शांति खोने की कीमत पर नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों को प्यार से देखते हुए उसने कहा, मेरा रोल है तुमसे प्यार करना, तुम्हें रास्ता दिखाना, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करना, और जब ज़रूरत हो तुम्हारे साथ खड़ा होना। पर तुम्हारा रोल है अपनी ज़िंदगी खुद संभालना, फैसले लेना, उनके नतीजे झेलना। इसी से हर कोई आगे बढ़ता है। वह शांति से बोला, तो अब जब कुछ गलत होता है तो मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि यह ठीक करना मेरा काम नहीं है। मैं शांत रहूँगा और भरोसा रखूँगा कि तुम इससे सीखोगे, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही है, वह सबक सिखाती है। कुछ देर के लिए घर में पूरी तरह खामोशी थी, पर माहौल में कुछ बदल गया था। पत्नी ने उसका हाथ थामा और कहा, आज आपने हम सबको कुछ सिखाया। वह मुस्कुराया, शायद, पर पहले मुझे खुद सीखना पड़ा। उस रात सबने उसकी बातों पर मनन किया। बेटा फिर से पढ़ने बैठा, इसीलिए नहीं कि पापा ने डांटा, बल्कि इसीलिए कि उसे समझ में आया कि जिम्मेवारी उसकी अपनी है। बेटी ने गाड़ी ठीक कराने की जिम्मेवारी ली और इंश्योरेंस की प्रक्रिया समझी। पत्नी ने घर के काम ज़्यादा सजगता से संभालने शुरू किए, इसीलिए नहीं मजबूरी थी, बल्कि इसीलिए कि वह खुद चाहती थी। और धीरे धीरे घर हल्का लगने लगा। अब कोई डर से काम नहीं करता था, बल्कि समझ से करता था, अपनी जिम्मेवारी समझकर करता था। कोई डांट के डर से दबा हुआ महसूस नहीं करता था अपने आप को, क्योंकि जब घर में एक इंसान भी शांति चुन लेता है तो वह सब में फैलने लगती है। जब एक इंसान कंट्रोल छोड़ देता है तो दूसरे खुद को संभालना सीख जाते हैं, और इस तरह शांति परिवार में फैलती है, ठीक प्यार की तरह। दूसरे को गुस्से या दबाव या अधिकार से कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद जिम्मेवारी से काम करो और दूसरों को उनकी अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराने में मदद करो। तो परिवार में एक को शांति स्तंभ, शांति दूत बनना है, तो पूरा परिवार ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। हर एक समझे, शांति मेरी जिम्मेवारी है, शांति मेरा स्वधर्म है, ऐसा समझ करके चुप्पी साध ले तो परिवार में ऑटोमेटिक शांति का माहौल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा मित्रों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। अच्छा।
अच्छा मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर को शेयर करना, लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जी मित्रों, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।